बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पसपुरा स्थित गुप्ता लखमिनिया बांध के पास की है। बताया जा रहा है कि बांध पर लोगों ने एक सिर कटी लाश देखी और तभी इसकी सूचना मुफस्सिल थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं लाश मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हम लोग आए तो यहाँ पे पाया गया कि एक डेड बॉडी है जिसकी गर्दन नहीं है। तो अभी थाना SHO की इसकी सूचना दी गई है, वो पहुंच रहे हैं। बॉडी देखने से क्या लग रहा है, कितने दिनों कुछ का? पता नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि वो जंगल में तो उतना दिख नहीं रहा है अच्छा से। बिहार में एसटीएफ और पुलिस सब अपराध के जड़ को निशाना बना रही है, ताकि अपराधियों को किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के पहले ही रोका जा सके। एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर रही है। गयाजी, नालंदा के साथ ही भागलपुर में भी बिहार और बंगाल एसटीएफ की टीम ने जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की, जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से हथियार के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद निराज अंसारी, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद मैसर, मोहम्मद कासिम और मोहम्मद जब्बार मंसूरी शामिल है। छापेमारी के दौरान अर्धनिर्मित कई हथियार, कारतूस और हथियार बनाने का सामान के साथ लेथ मशीन और औजार भी बरामद किए गए। पुलिस इन गिरफ्तार अपराधियों की अब कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई करके इन सभी को जब्त करने में जुटी हुई है। बिहार और बंगाल एसटीएफ की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। हरनत स्थित मोहम्मद रिजवान के घर पर छापेमारी के क्रम में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के निर्मित तथा अर्धनिर्मित अवैध आग्नेयास्त्र एवं अवैध हथियार बनाने वाले उपकरण के साथ मोहम्मद कासिम, मोहम्मद समीम, मोहम्मद मिराज, ये तीनों थाना कासिम बाजार के रहने वाले हैं, मोहम्मद मैसर जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं और जब्बार मंसूरी जो कि भागलपुर के ही शाहकुंड के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके पहले बिहार एसटीएफ ने गयाजी और नालंदा में भी जिला पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की थी और दोनों ही जगह मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया था। गयाजी के नीमचक, बथानी और नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जिसमें कई अवैध हथियार बनाने का सामान और लेथ मशीन सहित कई औजार बरामद किए गए। दोनों ही जगहों से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गयाजी में सनोवर खान को पुलिस ने उसके साथी अंकित कुमार, फैजान खान और अल्तमस के साथ गिरफ्तार किया, जबकि नालंदा से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से 8 देसी कट्टा, कारतूस और लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बांका से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। अमरपुर डबल मर्डर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी सचिन सिंह को रांची से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे बांका लाया गया था और पुलिस उसे हथियार रिकवरी के लिए जंगल लेकर गई थी, जहां अपराधी ने हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार छिपा कर रखे थे। वहीं पर अपराधियों ने मौका देखकर उसी हथियार से पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और अपराधी सचिन के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल अपराधी को भागलपुर JLNMCH में भर्ती कराया है। जंगल में एक जगह उसने अपने जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको छुपा के रखा था। पुलिस टीम के साथ जब वो वहाँ पहुँचा तो एकाएक उसने अपना हाथ छुड़ा करके पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की करके आगे भागा, जहाँ से उसने फिर पिस्टल को उठाया और फिर पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रम में आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई और इस क्रम में जो यह व्यक्ति है, अपराधी है, इसके पैर में गोली लगी है। इसके तुरंत बाद इस अपराधी को इलाज के लिए बांका सदर अस्पताल भेजा गया है, जहां से उसे भागलपुर JLNMCH रेफ़र कर दिया गया है। इस क्रम में जो है इस अपराधी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस अपराधी का लंबा इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है।
इधर बांका में डबल मर्डर के आरोपी सचिन सिंह के एनकाउंटर के बाद अपराधी के पिता का बयान सामने आया। संजय कुमार सिंह ने कहा कि छोटे मोटे मारपीट और झगड़ा के 2-3 मामले में वो आरोपी था, वो भी अपने पट्टीदारों के साथ, लेकिन हत्या जैसी किसी बड़ी घटना को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं है। पिता संजय सिंह ने कहा कि वो 2.5-3 साल से भागलपुर में रहता था और घर नहीं जाता था। छोटा मोटा में था क्या? अरे जैसे मारपीट झगड़ा लड़ाई रंग और क्या। डबल मर्डर में भी इसने हत्या अब की हम है। क्या करें, हम वो कहाँ हुआ है घटना तो सबूत होगा तब ना, अब हम कैसे पुलिस करें? पर गोली चला दी इसने। अब ये नहीं बता सकते हैं पुलिस पर कहाँ क्या चला। रांची का बात है, हम घर में 8 माह में पता चला कि आपके बेटा को मारा गया। हमको पुलिस लाया अभी घर से अमरपुर में थाना में, वहाँ से हम यहाँ है। पहले भी कितना आपराधिक मामला इस पर दर्ज था? 2-3 तो है, तो उसको तैयारी है खाली, और वो यहीं रहता है, कमाता खाता यहीं, शादी ब्याह करके रहता है, घर नहीं जाता। 2.5-3 साल से घर नहीं गया। खबर अरवल से है, जहां फतेहपुर संडा के पास नेशनल हाईवे 139 पर हाईवा और टेम्पो के बीच हुई भीषण टक्कर में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। हादसे में घटनास्थल पर 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल जो टेम्पो ड्राइवर है अभी भी अस्पताल में भर्ती है, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा इतना भयावह था कि टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर यातायात बाधित भी रहा। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। NH 139 पर टेम्पो और ट्रक के भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 लोग परासी के रहने वाले पति पत्नी, उनकी मौत हो गई, और एक जो है भदासी के वृद्ध थे, उनकी मौत हुई है, और एक गुल्ली बीघा के रहने वाले थे, और उसके बाद में एक कमता के थे, वो घायल थे, वो चले गए, और ड्राइवर जो था वो जो है PMCH रेफर गया। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने गहना कारोबारी के लूट के दौरान गोली मार दी। घटना औराई थाना क्षेत्र के महेशवाड़ा की है, जहां देर रात दुकान से लौटते वक्त गहना दुकानदार बबलू शाह को बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं उसके गहने से भरे बैग लेकर फरार भी हो गए। घटना के बाद घायल दुकानदार को SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जगह देखा तो वहाँ पे रुका करके गाड़ी आगे रोड पे लगा दिया, तब पिस्टन दिखा के कह रहा था कि बैग दो बैग दो। हम बोले हैं कि भाई बैग में कुछ नहीं है। उतने में वो बाइक चले आया, बाइक का इज्जत पड़ा तो कह रहा था कि जाओ जाओ। अब फिर हम जा रहे थे तो फिर दोबारा यानी कि बाइक घेर करके पिस्टन निकाल के तब बैग पे ऐसे छीनने का कोशिश किया, तो बैग का ये दोनों टूट गया। और तो हम बाइक वहाँ पे छोड़ करके जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तो पहला गोली चलाया तो मिस हो गया, दूसरा चलाया तो बम्मा गोर पे लग गया। गोपालगंज में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने साथी कर्मी के साथ मारपीट और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के विरोध में सफाई कार्य बंद कर दिया है। सफाई कर्मी ने सड़क पर प्रदर्शन कर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि थावे रोड पर सफाई के दौरान कुछ लोगों ने सफाई वाहन के चालक की पिटाई की और विरोध करने पर महिला सफाई कर्मियों से भी अभद्र व्यवहार किया। कर्मियों ने कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहने की चेतावनी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। बालू ईटा गिरा के नाला के बंद कर दिला। किनसे झगड़ा हुआ है? ओ हरखोरी साहब के पोखरा के पास में स्थानीय लोगों से। अच्छा, तो हम लोग नाला निकलवा दिए, झगड़ा झंझट खत्म हो गया था। उनका घर का 2 लड़का आया, आकर हमारे ड्राइवर को तुरंत कॉलर पकड़ लिया और हाथ चला दिया। उसके बाद हम लोग उसको धरे जो क्यों तुम चलाया हाथ। उसके बाद पूरा सबको काटेंगे, यहाँ सबको काटेंगे। तो हम लोग पुलिस प्रशासन का सहारा लिए, पुलिस प्रशासन आए, वहाँ फोटो खींचे और चले गए। और अगली खबर आपको नवादा से दिखाते हैं, जहां बिहार पेंशन दिवस पर विधवा पेंशन की राशि मिलने के बाद एक महिला के बैंक खाते में 740 करोड़ रुपए से अधिक की शेष राशि दिखने से हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 28 की रहने वाली रेखा देवी ने 1100 रुपए पेंशन निकाली, जिसके बाद खाते में 740 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक बैलेंस दिखाई दिया। इसे देखकर महिला और परिवार घबरा गए। रेखा देवी ने इसे बैंक की बड़ी तकनीकी गलती बताते हुए जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है।
बिहार पेंशन दिवस के दिन बिहार के कुल 2,22,000 लोगों को कल पेंशन की राशि भेजी गई, जिसमें अलग अलग योजनाओं के तहत राशि भेजी गई थी। और उसी में एक है पार नवादा स्थित वार्ड नंबर 28 नीम टोला की रेखा देवी, जिसके अकाउंट में 1-2 लाख नहीं बल्कि 740 करोड़ 68,72,000 रुपये भेज दिए गए, जिसके बाद पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इतनी बड़ी राशि आने के बाद लोगों के पसीने छूटने लगे और सभी हैरान हो गए कि आखिर इतनी बड़ी राशि इनके अकाउंट में कैसे आ गई। आप इस वक्त तस्वीर के माध्यम से देखिए कि कल जब वो पैसे जब निकालने गई तो उनके अकाउंट में 1100 विड्रॉ करने के बाद उनके अकाउंट में 740 करोड़ 68,72,895 रुपये बचे। और इसके बाद इस पूरे इलाके में इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर इनके अकाउंट में इतना पैसा कहां से आया। हम गए पैसा निकालने, तो पैसा निकालने के बाद हम बोले 1100 निकाल दीजिए मेरा। फिर 1100 निकल गया तो वो बोला कि इतना पैसा आपको बचा है। तो हम हैरान हो गए कि इतना पैसा आया कहाँ से, आप बोलिए। तो बोलता है कि आप ही का ना अकाउंट है, आप न जानिएगा। तो हमको नींद हराम होने लगा कि हमारा तो उतना पैसा आएगा नहीं, हम गरीब आदमी कमाने खाने वाला है, 2 पैसा कमाने वाला, कहाँ से आएगा, सोच में पड़ गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद पूरा मतलब अपने आप में नहीं थे, टेंशन हो गया। टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया। अभी तक हम टेंशन में हैं, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। ये जो है बैंक का लापरवाही से ऐसा हुआ है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होता उसका जिम्मेवार बैंक होती। क्या कुछ हो सकता था, कभी सोचा? बहुत कुछ हो सकता था। जैसे इनके पास बीमार रहने का बराबर जो है रेशियो बना हुआ है, हार्ट अटैक वगैरह भी आता है। अगर मान ली उस तरह में कोई तरह के घटना घटता तो उसका तो जिम्मेवार बैंक होती है। हम तो FIR करते हैं बैंक पे। हालांकि ये जांच का विषय है कि यह किसकी गलती है और किसके द्वारा यह इतनी बड़ी अमाउंट जो है इनके राशि में भेजी गई है। आगे जांच के बाद ही यह क्लियर हो पाएगा कि किसकी गलती है। फिलहाल परिवार जो है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इन्होंने मदद की भी गुहार लगाई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बांकेपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को नितिन नवीन ने बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बधाई दी है। लिखा, नमन बांकेपुर की माटी से जुड़े युवा एवं समर्पित कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा भारती को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता नीरज कुमार सिन्हा भारती को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी, विकास और सुशासन की इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी। डिजिटल दुनिया की दिशा में बिहार ने आज बड़ा कदम बढ़ा दिया है। हाजीपुर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपरलेस निबंधन योजना की शुरुआत की है। निबंधन कार्यालय से सीएम ने इसके साथ 3 अन्य योजना की भी शुरुआत की, जिसमें 80 साल के बुजुर्गों के लिए अब घर से ही रजिस्ट्री की सुविधा की योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं 75 साल से ऊपर के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। योजना की शुरुआत होते ही वैशाली के अवधेश जी ने पहला रजिस्ट्रेशन कराया और इसके लिए मुख्यमंत्री उन्हें बधाई भी देते नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए आने वाले दिनों में कई और योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने सर्विस प्रोवाइडर को भी इस मौके पर सम्मानित किया। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं और सहयोगी के तौर पर जो कातिब काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे, जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जा रही है। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है।
ईज ऑफ लिविंग के तहत सम्राट सरकार बिहार वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रही है। आज उसी के तहत हाजीपुर निबंधन कार्यालय में होम रजिस्ट्रेशन और पेपरलेस सुविधा की शुरुआत की गई। इस मौके पर सुविधा का लाभ उठाने वाली पहली महिला को सम्मानित भी किया गया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सीएम सम्राट चौधरी ईज ऑफ लिविंग के तहत बिहार वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और इसकी शुरुआत हाजीपुर से आज से हो गई है। आने वाले दिनों में कई और सुविधाएं बिहार वासियों को दी जाएगी, लेकिन आज जो सुविधा शुरू हुई है उसके तहत पेपरलेस सुविधा कर दी गई है। यानी अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या फिर जमीनी कागज कोई भी चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पेपरलेस जो सुविधाएं हैं वो होगी। और ये देखिए हाजीपुर में जो निबंधन कार्यालय है वहां पर इसकी शुरुआत की गई है और जिन्होंने सबसे पहले पेपरलेस सुविधा का लाभ उठाया है उन्हें सम्मानित भी किया गया है। आप यहां ऑफिस पहुंची, निबंधन कार्यालय पहुंची, पेपरलेस सुविधा का कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा। कुछ कागज लाने की जरूरत नहीं पड़ी? कुछ नहीं। कहाँ से आई हैं? हाजीपुर की हैं। हाजीपुर से। जी। तो पेपर पर उतना जानती नहीं होंगी, जानकारी नहीं होगा? नहीं। तो यहाँ आई ऐसी हो गया आसानी से? आसानी से हो गया। बढ़िया है सुविधा? बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। आप इनके साथ आए हैं? हाँ। कैसा लगा ये सुविधा शुरू हुआ है? अच्छा, बिकॉज पेपर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है हर वक्त या इमेजेस। अच्छा, साइन वाइन कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हो गया? वो ऑटोमेटिकली सब कुछ पैन और आधार के तहत सब हो रहा है। हाँ। आपके मतलब जो आपको अलग से कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, सब वो सब अपने आप डिजिटलाइज हो जाएगा। उसे भी अब उन्होंने 75 कर दिया है। यानी 75 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो अब घर से ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और इसकी जो सुविधा है वो शुरू कर दी गई है। काफी बदलाव हुए हैं और जो पहली पेपरलेस फ्री महिला ने आज रजिस्ट्रेशन भी कराया। ये आज हम लोगों ने 4 सुविधाएं प्रारंभ की हैं रजिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत ये एक सोच है बिहार सरकार की कि अपने नागरिकों को हम सभी सुविधाएं बेहतर ढंग से दें, सरल ढंग से दें और पारदर्शी ढंग से दें। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन विभाग में ये प्रारंभ कराया है और इसमें जो भी हमारे बुजुर्ग 80 वर्ष से हैं, आज निर्देश प्राप्त हुआ इसको 75 वर्ष करने के लिए, जो भी हमारे नागरिक 75 वर्ष से ऊपर के होंगे, अभी तक 80 वर्ष है, उनको वो विकल्प चुनना है। जब वो अपना स्लॉट बुक करते हैं, समय लेते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उसमें अपना वो एक विकल्प चुनेंगे कि हमारे घर पे आकर रजिस्ट्रेशन आप करा दें। तो हमारी जो मोबाइल यूनिट है वो जाएगी और उनके घर पे रजिस्ट्रेशन करके उनका आएगी, उनको ऑफिस के चक्कर लगाने या कहीं आने जाने की समस्या नहीं रहेगी। जिस तरीके से जमीन मापी के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, अमीन बुलाना पड़ता था, अब वो मैप के जरिए ही जान पाएंगे कि उनकी जमीन कहाँ पे है, कितने दूर में उनकी जमीन है। और ये तमाम जो सुविधाएं हैं अब बिहार वासियों की जिंदगी थोड़ी और आसान करेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर की करते हैं। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए अभिषेक सिन्हा और बंटी की जगह अब नीरज सिन्हा को टिकट दे दिया है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की और इस दौरान मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी उनके साथ मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए नीरज सिन्हा पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार पर भरोसा जताते हुए उनकी जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि नीरज समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। माननीय नीरज जी को बांकीपुर का प्रत्याशी बनाया है। नीरज जी हम लोग के बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं। उनका पूरा परिवार जनसंघ के समय से विचारधारा के लिए जुड़ा रहा है। नीरज जी भी बूथ और मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं। सादगी भरा जीवन है उनका। मेरी बहुत शुभकामना है और पूरे कार्यकर्ता और जनता उत्साह से लगेंगे और बहुत निर्णायक जीत होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। मुद्दे और नेतृत्व के अभाव में अफवाहें फैलाना उनकी मजबूरी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है।
अब सवाल जीत हार का नहीं बल्कि विपक्ष में नीचे से प्रथम कौन रहेगा इसका है। दुष्प्रचार ही विपक्ष की राजनीतिक पूंजी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का उसने खुद अपने आप को चुनावी मैदान से हटने का निर्णय लिया और उम्मीदवार बनाया है नीरज, मंडल अध्यक्ष। नीरज का अर्थ होता है कमल और कमल भाजपा का निशान है जो एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। बांकीपुर विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के नामांकन के बाद पार्टी में नाराजगी की खबरों पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण अब खत्म हो रहा है और वे उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लालू के लाल तेजस्वी का पार्टी पर से नियंत्रण समाप्त होते जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने मंच पर उनके सामने कहा कि कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते और कार्यकर्ता वहां ताली बजा रहे थे। मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका नियंत्रण कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर नहीं है। और उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद उनके पार्टी के सुरेंद्र यादव ने टिकट वितरण को लेकर जो उन्होंने बांकीपुर से टिकट दिया उस पर कई एक तरह के आरोप लगाए और इतना पर ही नहीं रुका। भाई वीरेंद्र ने, जो उनके फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, भाई वीरेंद्र ने, उन्होंने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि तेजस्वी ने पैसे लेकर टिकट दिए हैं बांकीपुर में।